लवकुश द्वारा रामायण गान। जब लवकुश अपने रामायण गान से पुरवासियों एवं आगंतुकों का मन मोहने लगे तब एक दिन श्री राम ने उन दोनों बालकों को अपनी राजसभा में बुलाया। उस समय राजसभा में श्रेष्ठ न्यायिक, दर्शन एवं कल्पसूत्र के विद्वान, संगीत तथा छंद कला मर्मज्ञ, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्मवेता आदि मनीषी विद्यमान थे। लवकुश को देखकर सबको ऐसा प्रतीत होता था मानो दोनों श्रीराम के ही प्रतिरूप हैं। यदि इनके सिर पर जटाजूट और शरीर पर वल्कल न होते तो इनमें और श्रीराम में कोई अंतर दिखाई न देता। दोनों भाइयों ने अपराह्न तक प्रारंभिक 20 सर्गों का गान किया और उस दिन का कार्यक्रम समाप्त किया। पाठ समाप्त होने पर श्रीराम ने भरत को आदेश दिया कि दोनों भाइयों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, किंतु लवकुश ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम वनवासी हैं, हमें धन की क्या आवश्यकता है। इससे श्रीराम सहित सब श्रोताओं को भारी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह काव्य किसने लिखा है और इसमें कितने श्लोक हैं? यह सुनकर उन मुनिकुमारों ने बताया, महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की है। इसमें 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। इसमें कुल 5 सर्ग और 6 कांड हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरकांड इसका 7वां कांड है। आपका चरित्र ही इस महाकाव्य का विषय है। यह सुनकर रघुनाथ जी ने यज्ञ समाप्त होने के पश्चात संपूर्ण महाकाव्य सुनने की इच्छा प्रकट की। इस काव्य कथा को सुनकर उन्हें पता चला कि कुश और लव सीता के ही सुपुत्र हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर रामचंद्र जी ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया, यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि ने कहलवाया, ऐसा ही होगा। सीता वही करेंगी जो श्रीराम चाहेंगे क्योंकि पति स्त्री के लिए परमात्मा होता है। यह उत्तर पाकर सीता शपथ के अवसर पर राजा राम ने सब ऋषि मुनियों, नगरवासियों आदि को उस समय सभागार में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रित किया। दूसरे दिन सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए नाना देशों से पधारे ऋषि मुनि, विद्वान, नागरिक सहस्त्रों की संख्या में उस सभा भवन में आकर उपस्थित हो गए। निश्चित समय पर वाल्मीकि सीता को लेकर आए। आगे आगे महर्षि वाल्मीकि थे और उनके पीछे दोनों हाथ जोड़े, नेत्रों में आंसू बहाती सीता आ रही थी। वे मन ही मन श्रीराम का चिंतन कर रही थीं। उस समय महर्षि के पीछे आती हुई सीता इस प्रकार जान पड़ती थी मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चली आ रही हो। काषाय वस्त्रधारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय डैक से भर आया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथपूर्वक आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देंगी। महर्षि के इन उत्तम वचनों को सुनकर और सभा के मध्य में जानकी को प्रांजलिभूत खड़ी देखकर रघुनंदन बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका कथन सत्य है और आपके निर्दोष वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। वास्तव में वैदेही ने अपनी सच्चरित्रता का विश्वास मुझे अग्नि के समक्ष दिला दिया था, परंतु लोकापवाद के कारण ही मुझे इन्हें त्यागना पड़ा। आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। तत्पश्चात श्रीराम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जनसमूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर, नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दें। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी। उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अभूतपूर्व दृश्य देखते रहे। संपूर्ण वातावरण मोहाच्छन्न सा हो गया।